क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कभी रंग, शक्ल या किस्मत से भी होता है? एक छोटी सी लड़की, सिर्फ 7 साल की, जिसे लोग कहते थे काली कलूटी, मगर जिसने अपनी जिंदगी का सब्र और हिम्मत दिखाकर सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है सनम की, एक लड़की जो बचपन से ही दुनिया के साथ झगड़ी, मगर अपने दिल और सब्र के दम पर जीत गई। अगर आप पिंड गिरनी पर असली इमोशनल और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद करते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत ही पुराना मकान था। दीवारें उखड़कर जगह जगह से गिर रही थीं, छत से मिट्टी गिरती थी और हर कोना एक कहानी छुपा के रखता था। इसी घर में सनम रहती थी। उम्र सिर्फ 7 साल, लेकिन आंखों में ऐसी उदासी और समझदारी थी जैसे बचपन के साथ सदियों का गम भी आ गया हो। सुबह होती और एक ही आवाज गूंजती, अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी। ये आवाज थी सौतेली मां रजिया की, जो अपनी दोनों गोरी बेटियों सायमा और नाजिया के साथ सनम को अक्सर कंपेयर करती रहती, और सनम के दिल पर यह हर दिन एक नया घाव बनाता। सनम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग गहरा काला था। उसकी मां उसे जन्म देते ही चली गई और सनम के वालिद अहमद साहब ने अपनी जिंदगी उसके लिए डेडिकेट कर दी। अहमद साहब एक शरीफ इंसान थे, सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी करते थे और अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करते। जब उन्होंने दूसरी शादी की तो रजिया ने शुरू में प्यार दिखाया, मगर जैसे जैसे अपनी गोरी बेटियां पैदा हुईं, सनम के साथ रवैया सख्त होता गया। हर दिन उसके लिए गम और तन्हाई का एक नया इम्तिहान था। रजिया की बेटियां सायमा और नाजिया घर की शान बन गईं। चांद सी गोरी और सुंदर, हर मेहमान की नजर में वो खिलती, और सनम जो घर के एक कोने में छुपकर काम करती, उसे लोग अक्सर नौकरानी की बेटी समझते। जब भी घर में कोई मेहमान आता, रजिया तुरंत सनम को छुपा देती और अपनी बेटियों को पेश करती। दूर की रिश्तेदार है, बस काम में मदद करती है। रजिया के ये अल्फाज सनम के दिल पर तीर की तरह लगते। सनम का दिन सुबह से शुरू होता, झाड़ू और पोछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना, कपड़े धोना, और बदले में मिलता सिर्फ ताना और थोड़ी रोटी। स्कूल और मजीद तालीम के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस तन्हाई और मेहनत में सनम ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ढूंढ ली, रब का सहारा। सनम ने अपने रब को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। वक्त मिलते ही वुजू करती और कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाती। उसकी तिलावत और आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि अगर कोई सुनता तो दिल से दुआ निकलती। मगर घर वालों के लिए यह सिर्फ एक्स्ट्रा काम और फजूल की आदत थी। रजिया कहते, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई तुझसे ब्याहेगा नहीं। अहमद साहब ने कहा, मैं अपनी बेटी को छुपाने नहीं दूंगा। जब रिश्ते वाले आए, सनम चाय लेकर कमरे में आई और सन्नाटा छा गया। रिश्ते वालों ने कहा, इतनी काली लड़की, हम तो हूर परी ढूंढ रहे थे। सनम रात भर आईने के सामने फूट फूट कर रोती रही और दुआ करती रही, या अल्लाह, अगर मेरा रंग अच्छा नहीं तो कम से कम मेरा दिल अच्छा बना दे। और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आवाज कह रही हो, सब्र कर, तेरा इनाम बहुत बड़ा होगा। शहर के सबसे बड़े सेठ हाजी सुलेमान का बेटा सुमेर लंदन से वापस आया। वो तालीम याफ्ता, दीनदार और बहुत समझदार था। रजिया ने कोशिश की कि सायमा या नाजिया का रिश्ता हो जाए, मगर सुमेर ने बिरयानी का पहला निवाला खाते ही पूछा, हैरत, ये खाना किसने बनाया है? सुमेर ने तुरंत सनम के हाथ का हुनर और सब्र पहचान लिया। मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूं, कहा सुमेर ने, और इस तरह सनम की असली पहचान दुनिया के सामने आई। निकाह का दिन आया। सनम ने सुर्ख जोड़ा पहना, हल्का सा मेकअप किया और सांवला रंग भी चमक उठा। रजिया चीख उठी, ये कोयला है। सुमेर मुस्कुरा कर बोला, खालाजान, जिसे आप कोयला कहती हैं, मुझे उसमें हीरा दिखाई दे रहा है। और सनम, जो कल तक घर में छुपकर काम करती, आज रानी बनकर रुखसत हुई।
वक्त के साथ घर की प्रॉब्लम्स बदली, बेटियों की शादियां फेल हुई और अहमद साहब बीमार हो गए। सनम ने पुरानी तलखी भुलाकर सबका इलाज करवाया और सबको दिखा दिया असल खूबसूरती रंग में नहीं, दिल में होती है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसका इनाम जरूर देता है। अगर आपको सनम की कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर लिखें आपने इस कहानी से क्या सीखा। और अगर आपको पंजाब के पिंडों की असली कहानियां, रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इमोशनल स्टोरीज देखना पसंद है तो पिंड जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूं मकसूद खोखर और आप देख रहे हैं पिंड जर्नी। मिलते हैं अगली कहानी या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।